स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि पॉलिनॉमियल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे चैप्टर से और कैसे ये डिफरेंट है हमारे क्लास 9 के पॉलिनॉमियल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड जो आपकी पुरानी वाली वीडियोज़ है, मतलब इससे पहले जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, अगर आपने उसकी वीडियोज़ नहीं देखी, उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा, उसकी दोनों एक्सरसाइज नहीं देखी, तो यार जल्दी से जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। से पहले यार हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में जानेंगे कि पॉलिनॉमियल्स में क्या क्या चीज़ें, वैसे तो आप क्लास 9 में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देना चाहती हूँ, है ना। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पॉलिनॉमियल की, ठीक है, उसमें कुछ कुछ वर्ड होते हैं, जैसे होता है कांस्टेंट और एक होता है बेटा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है मैम? कांस्टेंट वो होता है जो क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हुई चलती हूँ। सबसे पहले जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं। मैम कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होती है बेटे फिक्स्ड वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? फिक्स्ड वैल्यू। अब ये फिक्स्ड वैल्यूज कैसी होती है? अगर मैं आपसे कहूँ जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करती हूँ, 2 बेटा आपका फिक्स्ड है, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहने वाला है, मतलब 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो 3 की अगर बात करें, -3 की बात करें, -4 की बात करें, ठीक है, ये जितने भी सारे नंबर्स है, √2 की बात करें, इनकी वैल्यू जो है बेटा फिक्स्ड है, मतलब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी ऑल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं मैम? कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वर्ड आता है मैम वेरिएबल्स। क्या वर्ड आता है? वेरिएबल्स वर्ड आता है। वेरिएबल्स क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनना। वेरिएबल कहता है वेरी करना। वैरी करने का मतलब मैम चेंज होना, जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊँ, जैसे आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई सी भी गाड़ी चला रहे हैं, अब जब उसकी स्पीड होती है वो बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आप कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो, मतलब अगर 30 पे चल रही है तो 30 पे ही चलती रहेगी, बार बार चेंज होती रहती है। तो यही क्या है, आपका वेरिएबल है। अब ये तो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल हो गया। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, वेरिएबल। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, सारे नहीं, थोड़े बहुत वेरिएबल्स होते, थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ x, y, z, t, u, v, s, ये सारे के सारे बेटा आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब जैसे आपने x की वैल्यू देखी होगी, x की वैल्यू हर कहीं हम वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू अलग अलग आती है, कहीं 1 आ रही होती है, कहीं 2 आ रही होती है, कहीं 10 आ रही होती है, कहीं -2 आ रही होती है, मतलब अलग अलग वैल्यूज आती है। क्या होता रहता है, वेरी करता रहता है, चेंज होती रहती है इसकी वैल्यू। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। समझ आ गई? यस मैम समझ आ गई। अब एक और वर्ड आता है। एक और वर्ड क्या आता है मैम? टर्म्स। क्या आता है बेटा? टर्म्स वर्ड आता है। बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे आपको लेके चल रही हूँ ताकि एक एक टर्म जो है वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं ये सोच के नहीं चल रही कि आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो नहीं आए हो, मैं बस ये सोच के चल रही हूँ आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको हर एक वर्ड का मतलब मैं यहाँ पे समझाती हुई चल रही हूँ। अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स जो है बेटा 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अगर मान लो कॉन्स्टेंट लिखा है तो कॉन्स्टेंट को भी हम टर्म कह देते हैं। अगर मान लो वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल को भी हम टर्म कह देते हैं। तीसरा केस क्या, अगर मान लो कॉन्स्टेंट इंटू में वेरिएबल है, कांस्टेंट इंटू में क्या है बेटा, वेरिएबल है, तो उसको भी हम क्या कह देंगे, टर्म कह देंगे। अब एग्जांपल्स के साथ भी समझाती हूँ, आ जाओ जरा। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ, मैंने लिखा -3, तो -3 भी एक क्या है, टर्म है। वेरिएबल की बात करती हूँ, मैंने लिखा z, तो z भी एक क्या है बेटा, टर्म है। कांस्टेंट इंटू में वेरिएबल, कांस्टेंट लिया 4, वेरिएबल लिया x, तो ये भी एक क्या है, आपकी टर्म है। समझ आ गई मेरी बात? यस मैम, आई होप समझ आ गई होगी, है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि आपका डिग्री। क्या होता है बेटा? डिग्री। डिग्री क्या होता है मैम? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या कहता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनॉमियल की, उसी को हम डिग्री कह देते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ती है, जो आपका डिग्री होती है वो हमेशा किस में आएगी मैम? होल नंबर में आएगी। किस में आएगी? होल नंबर में आएगी। अगर नेगेटिव में है या डेसिमल में है या आपकी फ्रैक्शन में है तो वो आपका पॉलिनॉमियल कभी नहीं होगा। ये बात समझ लो। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम। अब एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लेते हैं मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखी 3x² या कुछ भी लिखी, ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का कितना है 4 है।
ठीक है, यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है। अब x की पावर 1 भी है, x की पावर 1 भी है और यहाँ पे 2 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2 है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी मैम 2 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई है? यस मैम बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिल्स पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिल। कितने टाइप्स के आपके पास पॉलीनॉमिल होते हैं, कितने बेसिस पे होते हैं, वो सारी की सारी बातें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। आ जाओ, टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिल की हम यहाँ पे बात करते हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिल होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। किस पे बात कर लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब आ जाओ, कितने टाइप के होते हैं पॉलीनॉमिल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में? जो पहला होता है वो कहता है लीनियर पॉलीनॉमिल। कौन सा बेटा? लीनियर पॉलीनॉमिल। लीनियर पॉलीनॉमिल वो पॉलीनॉमिल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो मैम कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, या हम कहें हाईएस्ट पावर जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अब एग्जांपल से भी समझा दूं क्या? यस मैम समझा दूं। एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैंने लिखा यहाँ पे 3x माइनस का 5। देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है, मतलब डिग्री जो है वो आपकी 1 है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये लीनियर पॉलीनॉमिल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल। किस पे आते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल क्या कहता है? जिसकी डिग्री क्या होने वाली है? 2 होने वाली है। जिसकी डिग्री क्या होने वाली है? 2 होने वाली है। एग्जाम्पल से समझा दूँ क्या? यस मैम समझा दूँ। आ जाओ, देखो मैंने लिखा 4x² माइनस का 7x प्लस में 5। यहाँ पे x की पावर 1 भी है, 2 भी है, लेकिन जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आपकी? 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूबिक पॉलीनॉमिल पे। नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं? क्यूबिक पॉलीनॉमिल पे आ जाते हैं। क्यूबिक क्या कहता है भाई? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ भी समझा दो मैम, 7x³ माइनस का 2x प्लस में 5। ठीक है, अब ये मत कहना मैम यहाँ पे तो x² है नहीं, तो जरूरी x² होना? नहीं जरूरी, बस हमें क्या दिखनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 3 दिखनी चाहिए, और किसी से हमें मतलब है नहीं, या x हो या 5 हो, मतलब कांस्टेंट किसी की भी जरूरत नहीं है, बस x³ हमें दिखना चाहिए। अगर x³ दिख गया तो क्यूबिक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में, ऐसे लीनियर में अगर पावर 1 दिख गई हाईएस्ट तो हम कह देंगे वो लीनियर है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में अगर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो बस वो क्वाड्रेटिक है, उसके अलावा हम और कुछ जरूरत है ही नहीं किसी भी चीज की। ठीक है, अब आती है फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक। क्या आती है? फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक भी लिख देते हैं। बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए मैम? 4 होनी चाहिए। जैसे मान लो 4x की पावर 4 माइनस का 3x²। यहाँ पे अगर इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे देखो x वाली टर्म भी नहीं है, x³ वाली भी टर्म नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये बाय क्वाड्रेटिक है। यस बेटा कहेंगे। अभी जैसे मैंने बोला पावर 4 होनी चाहिए और किसी से हमें मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? टर्म्स वाले पे। ठीक है, आ जाओ जल्दी से फटाफट से आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वाले पॉलीनॉमिल्स पे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करूं तो यार आपके पास सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है मैम? मोनोमियल। कौन सा होता है भाई? मोनोमियल हो जाता है। मोनोमियल मैम क्या कहता है? जिसमें सिर्फ कितनी टर्म होगी? एक टर्म होगी। मोनोमियल कहता है ओनली कितनी टर्म होगी मैम? 1 टर्म हो जाएगी। जिसमें एक टर्म है उसी को हम क्या कह देंगे? उसी को हम कह देंगे मोनोमियल। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। -3 भी एक टर्म है, x भी एक टर्म है, -3x भी एक टर्म है, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? मोनोमियल है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल पे। किस पे आ जाते हैं? बाइनोमियल पे। बाइनोमियल मैम क्या कहता है? जिसमें कितनी टर्म होंगी मैम? 2 टर्म्स हो जाएंगे, उसको हम क्या कह देते हैं? बाइनोमियल कह देते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ क्या? यस मैम। माइनस का 3x² है प्लस का 4x है। देखो एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया एंड दिस इज योर बाइनोमियल। क्लियर। थर्ड आ जाते हैं ट्राइनोमियल पे। थर्ड आ जाते हैं मैम ट्राइनोमियल पे। लास्ट है ये आपका ट्राइनोमियल। समझ गए होगे आप? कितनी टर्म होंगी मैम? 3 टर्म्स होने वाली है। कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी। जैसे कि मान लो 4x³ माइनस का 3x² और प्लस का 10। देखो यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो हमने दोनों बेसिस समझ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर। ये तो थी यार बच्चों वाली बातें जो कि आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। अब क्लास 9 में आपने ये भी सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना भी सीखा था एंड क्वाड्रेटिक के भी सीखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इस चैप्टर में बात हो रही है क्लास 10
मैथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जीरोस की बात करते हैं। जीरोस बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूं किसकी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखी 3x - 5, मुझे इसका जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब होता है क्या है बेसिकली, वो भी तो बताओ। जीरोस वो कहता है कि x की ऐसी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ कि x की वैल्यू रखने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए मैम, जीरो बन जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उसका जीरोस हो जाएगा। क्लियर। अब निकालते कैसे हैं, सीधा इसको जीरो के इक्वल करो, माइनस का 5 है उधर, प्लस 5 चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। ये होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का तरीका। अब क्वाड्रेटिक का मिडल टर्म स्प्लिटिंग वो हम सीखेंगे एक्सरसाइज में। क्लियर हो गई मेरी बात, यस मैम। चलो भाई, अब ये तो था एल्जेब्रिकल तरीका। अब आपके पास एक ग्राफिकल तरीका भी आता है जीरोस निकालने का। क्या आता है, ग्राफिकल मैथड टू फाइंड द जीरोस, ठीक है। तो ग्राफिकल मैथड की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ग्राफिकल मैथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से समझ आ रहा है नाम से मैम, इसमें क्या दिखने वाला है, हमें ग्राफ दिखने वाला है। तो क्या मैं प्यारा प्यारा सा ग्राफ बना दूं, यस मैम बना दो। ये आपकी दो एक्सिस है, ठीक है। एक है मैम एक्स एक्सिस और एक क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर्व बनाया, क्या बनाया मैम, कर्व बनाया, ठीक है। कर्व बना दिया, ठीक है। अब हमें इसको देख के हमें बताना है इसके कितने जीरोस होने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा, उतने ही आपके क्या निकलने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस निकलने वाले हैं। समझ आ गई मेरी बात, क्या कहा मैंने, जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच करेगा ग्राफ, कर्व टच करेगा, उतने ही आपके क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके एक्स एक्सिस है, जरा ध्यान से देखो, कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो कितने जीरोस हो गए मैम इसके, 4 जीरोस हो गए। वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है यार, हमें मतलब है सिर्फ एक्स एक्सिस से। एक और एग्जांपल लूँ क्या, एक और एग्जांपल लेती हूँ, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है, मैंने ये बना दिया कर्व। अब मुझे जरा बता दो कितने जीरोस निकलने वाले हैं यहाँ पे। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस पे मैम कितनी बार टच कर रहा है, 1 और 2, कितने जीरोस हो गए मैम, 2 जीरोस हो गए। समझ आ गई क्या, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। ये आपकी 2.1 में है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। अब आ जाते हैं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। किस पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। कैसे दिखती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी जो डिग्री होती है मैम कितनी होती है, 2 हो जाती है। होती है कि नहीं होती, तो दिखती कैसी है वो दिखाती हूँ। ax² प्लस bx और प्लस में c, ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन कहती है कि जो आपका a है वो मैम क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों मैम, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, चलो अच्छा मैं बताती हूँ। अगर मैंने a को 0 रखा, 0 इंटू में x² करा तो 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हो 0 आ जाता है। अब यार x² ही नहीं रहा, bx प्लस c बचा, तो bx प्लस c क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, क्या वहाँ पे x² है मैम, नहीं रहा। x² नहीं रहा तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे ही कंडीशन रखी जाती है, a आपका 0 नहीं हो सकता, b और c हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ये भी नोट करते चलना, a b c आपके कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। a b c आपके कांस्टेंट है, सिर्फ x आपका क्या है बेटा, वेरिएबल है। क्लियर हो गई बात, यस मैम क्लियर हो गई, ठीक है। अब जीरोस निकालना आप लोगों ने क्लास 9 में भी सीखा होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अगर नहीं आता तो हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाली वीडियो का वेट जरूर करना। चलो आ जाओ, अब कुछ 2 बातें और है। आपके पास ये दी गई है, ठीक है। अब आपके पास क्या आता है, पहला आता है सम ऑफ जीरोस। क्या आता है मैम, सम ऑफ जीरो। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस होते हैं। देखो जितनी डिग्री होती है ना उतने ही आपके जीरोस निकलते हैं। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो उसका कितना जीरो होता है, 1। क्वाड्रेटिक की बात करूँ 2 पावर डिग्री क्या है, 2 है, तो कितने जीरोस होंगे, 2। क्यूबिक की बात करूँ तो जीरोस कितने होंगे, 3। बाई क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो जीरोस कितने निकलेंगे, 4, ठीक है। उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक के बेटा कितने जीरोस होने वाले हैं मैम, 2 जीरोस होने वाले। अब उनका ना कुछ नाम दे दिया गया है, पहले को अल्फा बोल दिया गया है, दूसरे को क्या बोल दिया गया है, बीटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसका नाम होता है अल्फा और इसका नाम क्या होता है मैम, बीटा नाम हो जाता है,
ठीक है। अब जैसे कि हम दो बातों की बात कर रहे थे तो उन दो बातों पे आ जाते हैं। सबसे पहला होता है मैम सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। जीरोस का क्या कर दो? सम। ये एक तरह से फॉर्मूला है आपके पास। जीरोस का कर दो सम, अल्फा प्लस बीटा कर दो, और ये मैम आता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। ये बी और ए कहाँ से आएगा? ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ना, यहाँ से आएगा, है ना। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैम क्या कहता है कि अल्फा इंटू में बीटा कर दो और किसके इक्वल कर दो? सी बाय ए के इक्वल कर दो। ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखना, ये यूज होते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करने में। क्लियर? ठीक है। अब आ जाती है, मान लेते हैं आपको दे दिए गए हैं जीरोस। जीरोस दे दिए गए, पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जा रही थी, आपको ये सब करना था। अब आपको मान लेते हैं जीरोस सॉरी, आपको दे दिए गए हैं जीरोस, आपको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करोगे? इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी एक फॉर्मूला है मैम। अगर हमें क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड करनी है तो हम करते हैं क्या? हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपका कहला देता है सम ऑफ जीरोस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो सम ऑफ जीरोस कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या तो आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा, या अल्फा बीटा अलग अलग दिया जाएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम सीखेंगे, जैसे कि मैंने बोला एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो चुका है। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बता दी है, हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, सारी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सब कुछ समझा दिया है। अब बस आपको क्या करना है? एनसीईआरटी करनी है अच्छी तरीके से। लेकिन यार मैं ये नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, जो कि मैं आपको कराती रहूँगी। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।